हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है। इसके लिए मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे और यहाँ पे आके मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज एंड देन क्लिक ऑन व्यू ऑल सर्विसेज। इलास्टिक लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करने के लिए हमें EC2 सर्विस को यहाँ पे लॉन्च करना होता है और EC2 डैशबोर्ड पे जब हम लोग इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग की एक सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है जिसके अंदर लोड बैलेंसर्स का ऑप्शन दिया हुआ है और यहीं पे क्लिक करके हम अपने लोड बैलेंसर को क्लिक कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड Azure के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जब भी हम किसी लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं तो बेसिकली 4 टाइप के लोड बैलेंसर हम लोग AWS के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा है गेटवे लोड बैलेंसर और चौथा है क्लासिक लोड बैलेंसर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस कर रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर OSI मॉडल के 7th लेयर पे फंक्शन करता है और इस लेयर का नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की मदद से हम HTTP एंड HTTPS क्लाइंट रिक्वेस्ट को लोड बैलेंस करते हुए बैकएंड टारगेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है इसे एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आगे एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट कर रहा हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। सबसे पहले हमें अपने लोड बैलेंसर का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ TLLB1 और इस पर्टिकुलर नेम से हम लोग एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉय करने से पहले एक डायग्राम की मदद से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 2 EC2 इंस्टेंस है। यह है मेरा पहला EC2 इंस्टेंस और यह है मेरा दूसरा EC2 इंस्टेंस। पहले EC2 इंस्टेंस का नाम है VM1 और दूसरे EC2 इंस्टेंस का नाम है VM2। लेट्स से इस EC2 इंस्टेंस पे मैं अमेजन लिनक्स की इमेज को डिप्लॉय कर रहा हूँ और अमेजन लिनक्स की इमेज के ऊपर जाके फाइनली मैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड है तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा ऐप। सिमिलरली ये जो हमारा दूसरा EC2 इंस्टेंस है इसके ऊपर भी मैंने सेम आइडेंटिकल एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि एक लोड बैलेंसर को मैं डिप्लॉय करूँ। तो लेट्स से ये मेरा एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर का जो नाम है वो है TLLB1। अभी मैं सबसे पहले इन दोनों EC2 इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट करके एक सैंपल एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग पैरेलली इस डायग्राम को भी यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपनी लैब को एग्जीक्यूट करके देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो सके। तो मैं 2 EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आके अपने इस टैब को यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन EC2, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। तो बेसिकली मुझे 2 EC2 इंस्टेंस यहाँ पे चाहिए और पहले EC2 इंस्टेंस का नाम है VM1 और EC2 इंस्टेंस के ऊपर मैं अमेजन लिनक्स की इमेज को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। इंस्टेंस टाइप है T2.micro। की पेयर पे आके मैं इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, एंड नेटवर्क सेटिंग पे आके क्लिक ऑन एडिट। तो ये जो मेरे EC2 इंस्टेंस हैं वो डिफॉल्ट VPC के अंदर मैं इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ जो कि AP-Southeast-1A अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लोकेटेड है। ऑटो असाइन पब्लिक IP पे इसे इनेबल ही रहने देते हैं। इसके अलावा launch-wizard-1 नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर SSH ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड है, सोर्स है एनीवेयर। इसके अलावा मैं एक और ट्रैफिक को यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। तो टाइप पे मैं मेंशन कर लेता हूँ HTTP। सोर्स पे आके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एनीवेयर। देन फाइनली गो अहेड एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन व्यू ऑल इंस्टेंसेस। तो दोनों EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं
और इनमें से एक EC2 इंस्टेंस को मैं रिनेम करके VM2 मेंशन कर लेता हूँ। गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव। एक बार जब हमारे EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं तो मैं इस EC2 इंस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। कुछ देर वेट करने के बाद आप देखेंगे कि ये कनेक्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। क्लिक ऑन VM1, क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अभी मैं करंटली अपने VM1 से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ और जो मेरा अकाउंट जिसके थ्रू मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हुआ हूँ वह है EC2-user। सबसे पहले मैं अपने रूट अकाउंट पे यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो कमांड होती है वह है sudo -su हिट एंटर। और इसके बाद मैं एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो कमांड है yum install httpd हिट एंटर, टाइप y। एक बार जब पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है तो इनिशियली वो स्टॉप्ड स्टेट में रहता है, तो इंस्टॉल होने के बाद उससे रिलेटेड सर्विस को हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होता है। तो उसके लिए जो कमांड है वह है सर्विस का नाम है httpd एंड देन स्टार्ट, हिट एंटर। सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं एक डायरेक्टरी पाथ को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ /var/www/html, हिट एंटर। और अभी मैं HTML डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ echo स्पेस, और यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ VM1 वेबसाइट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड स्पेस एरो एंड मेंशन फाइल नेम। तो फाइल का नाम है index.html, यानी कि index.html फाइल के अंदर ये जो कंटेंट है VM1 वेबसाइट जाके इंसर्ट हो जाएंगे। देन गो अहेड एंड हिट एंटर। इसके बाद अब मैं अपने इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C, ओपन न्यू टैब एंड पेस्ट द IP एड्रेस, हिट एंटर। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है जिसे अभी हमने अपने VM1 EC2 इंस्टेंस के ऊपर होस्ट किया है। तो एक सैंपल वेबसाइट है, अपने प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है। सिमिलरली अब हम लोग जाके दूसरे EC2 इंस्टेंस के ऊपर भी एक सैंपल वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो इसे मैं पहले यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। कम हियर, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। इस बार हम लोग VM2 से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सो क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट अगेन। करंटली मैं EC2-user से यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ और सबसे पहले मैं अपने रूट अकाउंट पे स्विच होऊंगा, तो कमांड है sudo -su, हिट एंटर। तो अभी मैं अपने रूट अकाउंट पे यहाँ पे स्विच हो चुका हूँ। रूट अकाउंट पे आने के बाद मैं अपने पैकेज को इंस्टॉल करूंगा जो कि है yum install httpd, हिट एंटर, टाइप y, हिट एंटर अगेन। तो पैकेज अभी इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम लोग पैकेज के इंस्टॉल होने के बाद रिलेटेड सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कमांड है सर्विस का नाम है httpd एंड देन टाइप स्टार्ट, हिट एंटर। सर्विस के स्टार्ट होने के बाद मैं अपनी डायरेक्टरी को यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो कमांड है cd /var/www/html और मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पाथ पे यहाँ पे एंटर हो रहा हूँ, हिट एंटर। तो HTML यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी डायरेक्टरी है जिसके अंदर करंटली मैं अभी लोकेटेड हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं टाइप कर रहा हूँ echo स्पेस इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट VM2 वेबसाइट, और इस कंटेंट को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ index.html फाइल के अंदर। तो index.html नाम से एक फाइल क्रिएट होगी एंड देन उस फाइल के अंदर जाके ये जो हमारा पर्टिकुलर कंटेंट है VM2 वेबसाइट इंसर्ट होगा। देन गो अहेड एंड हिट एंटर। नीचे अभी हम देख सकते हैं कि VM2 का पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। इस पब्लिक IP एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओपन है न्यू टैब और इस IP एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, हिट एंटर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है VM2 वेबसाइट। तो बेसिकली मैंने अपने इस डायग्राम के इस पर्टिकुलर पोर्शन को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया है। अब हम लोग फोकस करेंगे कि इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए वापस आते हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। तो अभी मैं एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नाम है TLLB1। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वह है स्कीम की, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है इंटरनेट फेसिंग और दूसरा है इंटरनल। जब हम लोग इंटरनेट फेसिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं
तो उस केस में हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को इंटरनेट के थ्रू भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसे डायग्राम की मदद से समझें तो लेट्स से ये हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। जब भी हम लोग इंटरनेट फेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है और इस पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरनल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होता है और हम लोग इंटरनली इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को इसके प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम लोग इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सके। तो उसके लिए स्कीम पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंटरनेट फेसिंग। आईपी एड्रेस टाइप पे यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, पहला है आईपी वर्जन 4 और दूसरा है डुअल स्टैक। डुअल स्टैक के केस में आईपी वर्जन 4 के साथ साथ आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो इसे आईपी वर्जन 4 ही अभी रहने देते हैं। अब ये हमसे नेटवर्क मैपिंग के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले मुझे अपने उस वीपीसी को सिलेक्ट करना है जहां पे मैं इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करना चाहता हूं। तो वीपीसी पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ डिफॉल्ट वीपीसी। इसके बाद मैपिंग्स पे आके मैं अपने सिंगापुर रीजन के उन अवेलेबिलिटी जोन को यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ जहां पे मैंने अपने टारगेट्स को डिप्लॉय किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो टारगेट हमारे इस लोड बैलेंसर को सपोर्ट करें। तो लेट्स से अगर मैं इन तीनों के तीनों अवेलेबिलिटी जोन को 1 बाय 1 यहाँ पे सेलेक्ट करूं तो इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो भी टारगेट हम लोगों ने क्रिएट किए हैं उन टारगेट्स पे ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्लाइंट रिक्वेस्ट को राउट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अवेलेबिलिटी जोन के अंदर किस सबनेट को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो करेंटली एक ही सबनेट इस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अवेलेबल है और ये जो सबनेट है ये डिफॉल्ट वीपीसी का पार्ट है। तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस दूसरे अवेलेबिलिटी जोन को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबनेट एज इट इज रहने देते हैं और तीसरे अवेलेबिलिटी जोन को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन फाइनली नंबर आता है सिक्योरिटी ग्रुप का। सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने से पहले इसे एक बार समझ लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और अब मैं इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अराउंड एक सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और इस सिक्योरिटी ग्रुप से मैं जिस भी इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करूंगा वही ट्रैफिक इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तक यहाँ पे रीच कर सकता है। तो ये है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप और मैं चाहता हूं कि इस सिक्योरिटी ग्रुप पे करंटली अभी मैं केवल HTTP ट्रैफिक को अलाउ करूं। तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस आते हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। तो मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम है लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन पे मैं मेंशन कर रहा हूं अलाउ HTTP ट्रैफिक। वीपीसी पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं डिफॉल्ट वीपीसी। देन फाइनली इनबाउंड रूल्स पे आके मैं ऐड रूल्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। टाइप पे मैं सेलेक्ट करूंगा HTTP को। सोर्स पे मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ एनीवेयर। तो रूल अभी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। देन फाइनली गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करने के बाद वापस आते हैं अपने लोड बैलेंसर पे। इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी ग्रुप अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप से केवल HTTP ट्रैफिक ही अभी यहाँ पे अलाउड है। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वह है लिसनर्स एंड राउटिंग की। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेटिंग को समझ लेते हैं। तो अभी मैं अपने इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर एक लिसनर को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो लेट्स से ये है हमारा लिसनर और इस लिसनर पे हम लोग ये कॉन्फ़िगर करते हैं कि लोड बैलेंसर पे आने वाले किस पर्टिकुलर ट्रैफिक को इसे यहाँ पे लिसन करना है। लेट्स से इस लिसनर के साथ मैं अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ HTTP एंड पोर्ट 80। तो इसका मतलब कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट जो इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट 80 पे हिट करती हो और HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रही हो तो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को इस लिसनर को यहाँ पे लिसन करना है। लिसन करने के बाद ये लिसनर रूल के बेस पे ये डिसाइड करेगा कि इस ट्रैफिक को बैकएंड में किस टारगेट पे यहाँ पे कनेक्ट करना है।
तो बेसिकली यहाँ पे एक रूल क्रिएट होता है, जिस रूल के अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक है वो बैक एंड में कहाँ पे राउट होना चाहिए। तो इस सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं वापस आता हूँ अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल पे मेंशन्ड है HTTP, पोर्ट मेंशन्ड है 80, इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं और डिफॉल्ट एक्शन को अभी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। इस पर्टिकुलर सेटिंग का मतलब यह है कि अगर लिसनर को हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पोर्ट 80 पे कोई ट्रैफिक मिलता है तो उस केस में हमारा जो लिसनर है जिसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या एक्शन लेगा। तो मैं यहाँ पे एक्शन को डिफाइन करने के लिए एक टारगेट ग्रुप को क्रिएट कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर हम लोग डिफरेंट टारगेट टाइप को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग का मतलब क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। तो अभी मैं एक टारगेट ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो लेट्स से ये है हमारा टारगेट ग्रुप और इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप का जो नाम होगा वो है वेब पूल। तो हम कुछ भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ वेब पूल। और इस टारगेट ग्रुप के अंदर मैं दो टारगेट को इंक्लूड करूंगा, पहला है VM1 और दूसरा है VM2 और दोनों के दोनों यहाँ पे AWS इंस्टेंसेस है। तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस आते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल पे, चूज अ टारगेट टाइप पे अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इंस्टेंसेस। इसके बाद ये हमसे टारगेट ग्रुप का नाम पूछ रहा है, लेट्स से इसका जो नाम है वो है web-pool। प्रोटोकॉल पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ HTTP एंड जो पोर्ट है वो है पोर्ट 80। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं या फिर जो पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इसका यहाँ पे क्या मतलब है। तो इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो जब भी हमारा ये जो लिसनर है, ये लिसनर हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पब्लिक इंटरफेस पे पोर्ट 80 पे किसी HTTP ट्रैफिक को लिसन करता है तो वो इस रूल को यहाँ पे कंसल्ट करेगा और इस रूल पे जो भी हम लोगों ने मेंशन किया होगा एज ए एक्शन उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स से ये रूल यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी HTTP ट्रैफिक पोर्ट 80 पे आ रहा है उसे ले जाके हमें इस पर्टिकुलर वेब पूल पे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इस वेब पूल के अंदर दो EC2 इंस्टेंसेस है। तो फाइनली जाके जो क्लाइंट कनेक्शन है वो या तो इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होगा या फिर इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा। और ये जो कनेक्शन यहाँ पे बैकएंड में एस्टेब्लिश होता है वो यूज करेगा पोर्ट 80 को और जो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा वो होगा HTTP। और सेम चीज इस दूसरे EC2 इंस्टेंस के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सिमिलर सेटिंग को हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। VPC पे अभी मैं डिफॉल्ट VPC को ही यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि जो मेरे EC2 इंस्टेंस है वो इस डिफॉल्ट VPC के अंदर ही मैंने क्रिएट किया है। प्रोटोकॉल वर्जन पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ HTTP 1 को और इसी प्रोटोकॉल वर्जन की मदद से जो बैकएंड टारगेट है उन्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है। इसके बाद आता है हेल्थ चेक का सेटिंग। हेल्थ चेक्स की मदद से लोड बैलेंसर ये इंश्योर करता है कि बैकएंड में कौन कौन से टारगेट हेल्दी हैं और अगर कोई टारगेट अनहेल्दी है तो लोड बैलेंसर उस पर्टिकुलर टारगेट पे क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करता है। तो अभी के लिए हेल्थ चेक प्रोटोकॉल पे इसे HTTP ही रहने देते हैं एंड हेल्थ चेक पाथ पे स्लैश यहाँ पे मेंशन्ड है जो कि रूट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइनली आके मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से इंस्टेंसेस को मैं अपने वेब पूल टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। तो पहला है मेरा VM1 EC2 इंस्टेंस, दूसरा है VM2 EC2 इंस्टेंस। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। पोर्ट ऑफ द सेलेक्टेड इंस्टेंसेस पे यहाँ पे पोर्ट 80 मेंशन्ड है, पोर्ट फॉर राउटिंग ट्रैफिक टू द सेलेक्टेड इंस्टेंस। तो इसी पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू जो ट्रैफिक है वो हमारे बैकएंड टारगेट पे राउट होगा जैसा कि हमने डायग्राम में समझा। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो और जैसे ही मैं इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे क्लिक करता हूं तो जो मेरे EC2 इंस्टेंस है वो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप अभी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस टारगेट ग्रुप पे क्लिक करूं तो इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर दो टारगेट इंक्लूडेड हैं। वापस आता हूं मैं अपने लोड बैलेंसर की सेटिंग्स पे, इसे एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब डिफॉल्ट एक्शन पे फॉरवर्ड 2 के आगे मैं यहाँ पे अपने टारगेट ग्रुप को मेंशन कर लेता हूँ और इसका मतलब यह है कि अगर हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पब्लिक IP एड्रेस के
पोर्ट 80 पे कोई HTTP ट्रैफिक आता है तो लिसनर उस ट्रैफिक को इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप की तरफ फॉरवर्ड कर देगा और इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर 2 EC2 इंस्टेंस हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। देन फाइनली गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन व्यू लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और जो इसका स्टेट है वह है प्रोविजनिंग। तो कुछ देर अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारे टारगेट्स हैं उन टारगेट का हेल्थ स्टेटस भी यहाँ पे हेल्दी शो करे। तो ये भी यहाँ पे कुछ समय लेगा, तो कुछ देर वेट करने के बाद हम लोग इसे आगे को प्रोसीड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों EC2 इंस्टेंस के आगे हेल्थ स्टेटस शो कर रहा है हेल्दी और ये दोनों के दोनों टारगेट अभी रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने लोड बैलेंसर पे यहाँ पे क्लिक करूं तो जो इसका स्टेट है वो अभी करेंटली यहाँ पे शो हो रहा है एक्टिव। अब मैं इस लोड बैलेंसर को पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद जब हम लोग इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक DNS नेम यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमें डायरेक्ट पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे DNS नेम AWS ने प्रोवाइड किया है। अगर मैं इस DNS नेम को यहाँ से कॉपी करूं और एक नई टैब पे यहाँ पे ओपन कर लूं, पेस्ट इट, हिट एंटर, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। और अगर मैं इस पेज को फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं जो अभी हमारा ट्रैफिक है वो VM2 की तरफ यहाँ पे राउट हुआ है। अगर मैं फिर से इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बार बार जो हमारा ट्रैफिक है कभी वो पहले टारगेट पे जाता है तो कभी दूसरे टारगेट पे, और यही हमारे लोड बैलेंसर का ऑब्जेक्टिव था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।